हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक्स किया था पॉलीमर्स का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आपको पता है, जब नंबर ऑफ मोनोमर्स यूनिट्स आपस में ऐड होती है तो आपका पॉलीमर्स बनता है। उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। बेसिकली आपकी जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है वो दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? एडिशन polymerization एंड कंडेंसेशन polymerization। एडिशन polymerization में क्या होगा? इन दिस टाइप नो एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मोलिक्यूल। इसमें कोई भी आपका मोलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होगा। सिंपल आपकी जो एडिशन होगी मोनोमर्स की वो सिंपल होगी। जैसे पॉलीथीन में कोई भी मोनोमर में आपकी कोई भी यूनिट एलिमिनेट नहीं हुई थी। यूनिट्स एलिमिनेट कौन कौन सी हो सकती है? आपकी वाटर भी हो सकता है और आपका अल्कोहल एक्सेट्रा एलिमिनेट होता है। तो सिंपल एडिशन में क्या होगा? कुछ भी चीज़ आपकी एलिमिनेट नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मोलिक्यूल। आपका एलिमिनेट होता है स्मॉल मोलिक्यूल, जैसे आपका वाटर और अल्कोहल एक्सेट्रा। कंसिडर ए एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरिन। तो अब हम क्या पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का यूज़ करके हम स्टाइरिन से क्या बनाएंगे? पॉलीस्टाइरिन विद द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट M। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टाइरिन when the styrene and units are combined to form polystyrene. This mechanism of addition polymerization involve production of growth center। तो यहाँ पे एक ग्रोथ सेंटर होता है। जो वो ग्रोथ सेंटर होता है उसका जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल भी हो सकता है, कार्बोनियम आयन मीन्स कैटायन भी बन सकता है, और कार्बो एनायन भी बन सकता है। नेक्स्ट है इसका मैकेनिज्म बेसिकली आपका 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीस्टाइरिन फॉर्म्ड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जो आपका स्टाइरिन से पॉलीस्टाइरिन बनेगा ये कौन सी रिएक्शन से होगा? कौन से मैकेनिज्म से होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो आपका मेटल है, मेटल एज ए कैटलिस्ट है, उस पर क्या होगा? फ्री रेडिकल होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? एक यूनिट आपकी स्टाइरिन की यहाँ पे ऐड होगी। बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वहीं यूज़ होता है जहाँ पे आपका क्या हो? मोनोमर के अंदर डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ से डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट होने की वजह से इस CH2 पे जो आपका फ्री रेडिकल आएगा उससे आपका मेटल क्या बना लेगा? यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे जो CH के पास जो रेडिकल होगा वो एज इट इज़ होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो रेडिकल के पास अदर मोनोमर ऑफ स्टाइरिन का क्या होगा? ऐड होगा। ऐसे ही ऐड होके आपके क्या होगी? 2 मोनोमर आपस में ऐड हो गए। तो यहाँ पे जब हम एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पे सेम मोनोमर्स आपस में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो अब सेकंड स्टेप में आपको विजुअलाइज हो रहा है कि 2 मोनोमर्स आपके स्टाइरिन के क्या हो चुके हैं? ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट है कि जब आपका एडिशन होगा तो जैसे 2 मोनोमर ऐड हुए, ऐसे नंबर ऑफ मोनोमर्स आपके ऐड हो गए सेम मैनर के अंदर। तो ऐसे आपकी रिएक्शंस क्या होगी? प्रोसीड होगी। नायलॉन 6,6 एंड पॉलिस्टर आर प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये क्या होगा कि जो नायलॉन 6,6 और पॉली एस्टर्स होते हैं ये बेसिकली किसका एग्जाम्पल है? आपका कंडेंसेशन का। और पॉलीस्टाइरिन किसका एग्जाम्पल था? आपका ये था आपका एडिशन का। नायलॉन 6,6 में है ये एग्जाम्पल कंडेंसेशन का। तो इसमें क्या हुआ? कंडेंसेशन में हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल यूनिट्स आपकी क्या होगी? यहाँ से एलिमिनेट होगी। जैसे कि ये जो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स आपस में कंबाइन हुए हैं, और अब यहाँ पे एलिमिनेट क्या हुआ है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका जो नायलॉन 6,6 बनेगा। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। द मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ पॉलिस्टर इज़ पैट। तो जो कॉमन वेराइटी है कंडेंसेशन पॉलीमर में वो बेसिकली क्या है? पैट। पैट क्या होता है? पॉली इथाइलिन टरपेथेलेट। तो टेरिलिन और डैक्रोन ये सभी किसके हैं? आपके एग्जाम्पल्स है आपके उसके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के। जैसे आपका इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड हुआ है किसके साथ? डाई मिथाइल
टर्पथलेट के साथ। तो यहाँ पे क्या बना है आपका PET बना है, PET बना है और साथ में आपके 2 यूनिट आपकी एल्कोहल की यहाँ से एलिमिनेट हुई है। सो जब हम यहाँ पे देखते हैं कि एल्कोहल एलिमिनेट हुआ है तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, आपका कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स आपके क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। नेक्स्ट है आपका काइनेटिक्स। सो ये नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक ऑफ पॉलीमराइजेशन। पहले हमने पॉलीमराइजेशन डिस्कस किया था, अब उसकी क्या करेंगे, काइनेटिक करेंगे। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन थी उसका रेट ऑफ रिएक्शंस हम निकालेंगे। तो बेसिकली ये भी सेम 2 टाइप्स के होते हैं आपके, एडिशन पॉलीमराइजेशन और आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। काइनेटिक ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन कंसीडर द कैटालिटिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ मैनर। तो इस मोनोमर, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कैटालिस्ट की हेल्प से आपका एडिशन होगा किसका, मोनोमर का। मोनोमर कौन सा है आपका, ये CH2CHX। X क्या है आपका हेलोजन है। अगर यहाँ पे क्लोरीन लग जाता है तो ये कौन सा मोनोमर होगा आपका, विनाइल क्लोराइड होगा। तो जो आपका मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपागेशन स्टेप और टर्मिनेशन स्टेप। तो फर्स्ट है आपका इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन का मतलब होता है किसी को भी इनिशिएट करना, स्टार्ट करना। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन विच पॉलीमराइजेशन रिएक्शन विल बी स्टार्ट। तो इसमें क्या होगा आपका रिएक्शन स्टार्ट होगी किसकी हेल्प से, फ्री रेडिकल की हेल्प से। तो यहाँ पे आपका वाई कोई मॉलिक्यूल है वो लाइट की हेल्प से किस में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट में होगा। तो दिस इज़ द, हम आई को क्या बोलेंगे, एज ए इनिशिएटर मॉलिक्यूल जो आपके रिएक्शन को क्या करा रहा है, यहाँ पे स्टार्ट करा रहा है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल क्या रेट होगा, R = K1I। सेकेंड है प्रोपागेशन स्टेप। प्रोपागेशन स्टेप इज द सेकेंड स्टेप ऑफ काइनेटिक्स ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। इन दिस स्टेप रिएक्शन विल बी प्रोपागेट। इसमें क्या होगा, रिएक्शन प्रोपागेट होगा। यहाँ पे अलग अलग मोनोमर्स होंगे आपके, वो कंबाइन होंगे और आपकी जो काइनेटिक्स है किसकी, पॉलीमर्स की चेन को वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो बेसिकली इस स्टेप में पॉलीमर चेन की क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इंक्रीज कब होगा, जब आपके मोनोमर्स क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मोनोमर्स ऐड होते जाएंगे तो क्या होगा, पॉलीमर की जो चेन है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन काइनेटिक ऑफ पॉलीमराइजेशन। इन दिस स्टेप रिएक्शन प्रोपागेट। तो रिएक्शन क्या होगी, प्रोपागेट होगी। एडिशन ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स, ऐड होंगे नंबर ऑफ मोनोमर्स। दिस स्टेप प्रोसीड बाय डबल बॉन्ड। जो ये स्टेप है ये प्रोसीड कर देगा, स्टार्ट होगा किसके, डबल बॉन्ड ऑफ मोनोमर के साथ, विद जनरेटिंग न्यू फ्री रेडिकल्स। जैसे आपका यहाँ पे डिस्कस किया था, ये क्या है आपका मोनोमर है। तो CH2CHX, X आपका कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हम यहाँ पे क्लोरीन का एडिशन कराएंगे तो क्या आएगा आपका, विनाइल क्लोराइड होगा। या F का एडिशन कराएंगे तो विनाइल फ्लोराइड होगा। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CHX प्लस में R क्या है आपका, R आपकी कोई भी एल्कलाई चेन है। तो अब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट क्या था, K1। सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, K2 हो जाएगा। यहाँ से डबल बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो जहाँ यहाँ पे जब आपका ये डेवलप होगा रेडिकल तो उसके साथ R की क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, RCH2X CHX। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, फ्री रेडिकल। अब इस फ्री रेडिकल के साथ क्या नेक्स्ट यूनिट आपकी कंबाइन होगी। जैसे ही यहाँ से डबल बॉन्ड डिसोसिएट होगा सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपका मोनोमर का एडिशन हो जाएगा और CHX पे क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा एंड सो ऑन, मीन्स और अदर यूनिट्स यहाँ पे क्या होगी, कंबाइन होंगी। तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ मोनोमर। अब जो ये मोनोमर होता है फर्स्ट ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है। तो इसकी जो यूनिट होगी, जो आपकी रेट काइनेटिक रेट होगी वो क्या होगी, अब डिसअपियर हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो माइनस का dm/dt = K2RM। R क्या है आपकी कोई भी एल्कलाई चेन है और M क्या है आपका, ये मोनोमर है। मोनोमर क्या है आपका, CH2 डबल बॉन्ड CHX। दिस इज M।
द चेन प्रोपागेटिंग स्टेप इज सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पे आपके दो स्पीसीज़ का एडिशन हो रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर है ऑफ द, दिस इज़ द फास्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। ये आपके कैसा स्टेप है, फास्ट स्टेप है, बहुत जल्दी जल्दी आपके मोनोमर्स का क्या होगा, यहाँ पे एडिशन होगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड स्टेप, दिस इज़ द चेन टर्मिनेशन स्टेप एंड दिस इज़ द लास्ट स्टेप। इसमें क्या होगा कि आपकी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, टर्मिनेट होगी, मतलब स्टॉप होगी। इन दिस स्टेप रिकॉम्बिनेशन ऑफ टू फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन होंगे एंड रिएक्शन क्या होगी, स्टॉप होगी एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे बनेगा। तो क्या होगा, n नंबर ऑफ यूनिट्स आपके मोनोमर्स की यहाँ पे क्या हो चुकी है, कंबाइन हो चुकी है। अब लास्ट यूनिट है वो यहाँ पे कंबाइन होगी, तो दोनों के ऊपर क्या है, फ्री रेडिकल है। जैसे ही फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन होंगे तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और एक लेंथ बनेगी किसकी, पॉलीमर चेन की, एंड दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट। तो ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है। फॉर्म ए लॉन्ग चेन पॉलीमर एंड n मोनोमर विल बी ऐड, यहाँ पे n मोनोमर ऐड हो जाएंगे और जो ये मोनोमर बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, PVC। PVC का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसकी जो रिएक्शंस होगी वो क्या होगी, K3 इंटू में R²। R क्या है, आपकी चेन है, तो ये यहाँ पे इसकी क्या आ गई, ये काइनेटिक्स आ गई। अब हम SS से अप्लाई करते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। SS से क्या होता है कि ये आपका जितना भी ओवरऑल रेट आई है उसको निकालने के लिए जो अप्रोक्सीमेशन का यूज़ होता है उसको बोलते हैं हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारा फर्स्ट और लास्ट स्टेप के रेट निकालेंगे। तो R क्या होगा, K1 अपॉन में K3 की पावर 1/2 I2। I क्या था, हमारा इनिशिएटर था। पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन सेकंड, जो आपका प्रोपगेशन स्टेप की जो रेट थी उसमें हम R की वैल्यू को पुट करेंगे। R की वैल्यू को पुट करने के बाद वैल्यू आएगी -dm/dt इज इक्वल टू K2 इंटू में R था, तो R की जगह आपकी वैल्यू आएगी K1 अपॉन में K3 की पावर 1/2 I की पावर 1/2 M एंड K2 इंटू में K1 अपॉन में K3 की पावर हाफ। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, K से। तो टोटल आपकी ओवरऑल रिएक्शन आई वो क्या आई, K I की पावर 1/2 इंटू में आपका क्या आ गया, ये M आ गया। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे हम दो चीज़ें निकालेंगे। फर्स्ट है काइनेटिक चेन लेंथ, की चेन कितनी बनी उसकी काइनेटिक्स क्या होगी, इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ ओवरऑल रेट, ये किसका रेशियो होता है, ओवरऑल रेट का एंड रेट ऑफ इनिशिएशन स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप है और जो ओवरऑल रेट है उसका क्या होगा, ये रेशियो होगा। इसकी डेफिनेशन है, इट आल्सो बी डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ रिपीटिंग चेन यूनिट इन ए पॉलीमर चेन। कितने मोनोमर्स आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं पॉलीमर चेन के, हम उस ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलेंगे, काइनेटिक चेन लेंथ। तो जब हम इसको गामा से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -dm/dt अपॉन में R। तो जब हम R की वैल्यू पुट करेंगे, R क्या है हमारा, KI, तो जो -dm/dt ये हमने लास्ट में निकाला था, क्या है, ये हमारी ओवरऑल रेट है। अब ये रेशियो होता है ओवरऑल रेट अपॉन में इनिशिएशन स्टेप, और इनिशिएशन स्टेप हमारा क्या था, K1I। नेक्स्ट हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिशन मोनोमर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिशन मोनोमर को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, I से। जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, एडिशन ऑफ अनदर मोनोमर ऑन ग्रोइंग चेन रेडिकल। ग्रोइंग चेन रेडिकल स्टेप कौन सा था हमारा, प्रोपगेशन स्टेप में हमारे कितने नंबर ऑफ मोनोमर्स ऐड हुए। अब मोनोमर जो ऐड हुए वो लास्ट वाले स्टेप में भी एक मोनोमर ऐड हुआ था, प्लस में आपके सेकेंड स्टेप में भी मोनोमर ऐड हुए थे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ प्रोपगेशन स्टेप एंड टोटल ऑफ प्रोपगेशन स्टेप प्लस टर्मिनेशन स्टेप। तो ये क्या होगा, K2M अपॉन में K2M प्लस K3R। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे M की और R की, तो टोटल जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 अपॉन में 1 प्लस K1 अपॉन में K3 हाफ K2M। तो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिशन मोनोमर। तो इन विनाइल
विनाइल कौन सा आपका पीवीसी पॉलीमराइजेशन, जो आपका प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा 0.999। सो दिस इज़ द ऑल इंफॉर्मेशंस ऑल काइनेटिक्स ऑफ एडिशन पॉलीमर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। थैंक यू।